अब हम देख लेते हैं आरएआरपी का काम क्या होता है। अभी तक हमने देखा है कि एआरपी कैसे वर्क करता है ना, तो बस उसमें ही थोड़ा सा चेंजेस होना है, वो एआरपी से आरएआरपी बन जाएगा। क्या होता है, होता क्या है, इसका फुल फॉर्म तो देख लो पहले, है ना। रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, है ना, RARP। अभी तक देखा था कि एआरपी में हमारे पास आईपी एड्रेस तो था, तो हमको उसका मैक एड्रेस चाहिए था, ठीक है। अब क्या होगा कि मैक एड्रेस है हमारे पास, हमको आईपी एड्रेस पता करना है। अब इस केस में है क्या कि यदि कोई सिस्टम किसी नेटवर्क में कनेक्टेड है ना, तो उसके पास क्या होता है कि उसके पास आईपी एड्रेस असाइन नहीं होता है, तो वो क्या करता है, किसी सर्वर से आईपी एड्रेस मांगता है, ठीक है। तो क्या होता है, आरएआरपी अपने पास मैक एड्रेस है और हमको चाहिए है आईपी एड्रेस। तो मैक एड्रेस है और चाहिए क्या है, आईपी, तो हम क्या यूज करेंगे, आरएआरपी। इसके लिए भी वही प्रोसेस होती है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें कोई भी मशीन रिप्लाई नहीं कर देती, इसमें डेडिकेटेड सर्वर से वही आईपी को असाइन करेगी। पहले क्या होता था कि हम कोई आईपी है उसका मैक बताना था, तो जिसका आईपी होगा वो उसको एक्सेप्ट करे और अपना मैक बता देगा। बट इस केस में क्या होता है, जब भी कोई सिस्टम मान लो कनेक्ट होता है नेटवर्क में, तो उसके पास आईपी नहीं होता है ना, तो उसको आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। तो वो आईपी किससे लेगा, है ना, तो उसके लिए वो एक आरएआरपी रिक्वेस्ट पैकेट भेजता है। किसको, उसको तो पता नहीं किसको भेजना, तो वो ब्रॉडकास्ट ही करेगा। बट ब्रॉडकास्टेड मैसेज जाएगा किसके पास, सबके पास, और उसको रिप्लाई वही करेगा जो उसको रिप्लाई कर सकता है, यानी कि आरएआरपी सर्वर। हर कोई रिप्लाई कर सकता है, तो वो पता कैसे होगा कि क्या आया है। ऑब्वियसली यही जो फील्ड थी सेम है, उसका फॉर्मेट भी यही है। एआरपी जैसे ये आरएआरपी का है ना, उसमें सारी चीजें वही है ना। सोर्स का फिजिकल एड्रेस रहेगा, सोर्स का आईपी एड्रेस रहेगा, डेस्टिनेशन या टारगेट का हार्डवेयर एड्रेस और हार्डवेयर टारगेट का आईपी एड्रेस रहेगा। जो है फिजिकल एड्रेस पता है तो भरेगा, आईपी नहीं पता तो इसको नहीं भरेगा। टारगेट का उसको क्या पता है, टारगेट का उसको ना तो हार्डवेयर पता है ना ही उसको ये पता है प्रोटोकॉल, तो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, यही एआरपी का जो है फॉर्मेट वही आरएआरपी का हो जाएगा। और इस पैकेट को इनकैप्सुलेट कहां पर करेंगे हम, फ्रेम में। फ्रेम में क्या होगा, ये टाइप फील्ड जो है ये चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 806 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 8035, दैट मीन्स आरएआरपी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आरएआरपी। अब इसमें सोर्स मैक में क्या होगा, खुद का मैक आएगा। डेस्टिनेशन मैक में क्या है, नहीं पता, यही चीज आएगी, ठीक है, कि सबको भेजना है, ब्रॉडकास्ट करना है। यहाँ पर उसने सेंडर जो खुद का तो डाल देगा वो फिजिकल एड्रेस, बट खुद का उसके पास आईपी नहीं है, आईपी डालेगा। टारगेट का ना उसको मैक पता है और ना ही उसको आईपी पता है, तो वो कुछ नहीं भरेगा। बस ये पूरा का पूरा आरएआरपी पैकेट को वो फ्रेम में इनकैप्सुलेट करेगा और इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट जब करेगा तो क्या होगा, वही एग्जाम्पल हम फिर से लेते दोबारा से, है ना। जैसे ए है, ठीक है ना, बी सी डी, ठीक है, और ये मान लो ये सर्वर है हमारा, ठीक है। ये क्या है, RARP सर्वर। ये जो फ्रेम था, है ना, ये वाला फ्रेम, ये सबको क्या होगा, सबको ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है ना, इसको भी। बट रिप्लाई कौन करेगा, सर्वर। तो ये आरएआरपी जो है ये देखेगा, फ्रेम की टाइप में देखेगा, हाँ ये आरएआरपी है, दैट मीन्स इसी के पास आना चाहिए। अब उसमें ये तो पता है सोर्स कौन है, सोर्स कौन है यहाँ पे लिखा ही हुआ है सोर्स में, तो दैट मीन्स की आरएआरपी है ये। तो सोर्स ये चाह रहा है कि उसका आईपी क्या हो, तो ये इसके पास क्या है, आरएआरपी सर्वर के पास एक टेबल रहती है। किसकी टेबल, कि यदि कोई आता है ना,
तो उसको हमको क्या आईपी एड्रेस असाइन करना है, यानी कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस की टेबल होती है। यानी कि ए ने पूछा तो ए का मैक पता होगा और हम ए का आईपी दे देंगे, यानी कि एम ऑफ ए और आई ऑफ ए। ऐसे यदि कोई बी पूछता है तो बी यदि पूछेगा तो हम क्या दे देंगे, बी का आईपी एड्रेस। ऐसे क्या होती है, इसके पास टेबल होती है जिसमें कि कॉम्बिनेशन होता होगा। इसको क्या बोलते हैं, ये स्टैटिक टेबल है, यहाँ पर है ना, फिक्स है कि इतने आईपीज हैं, यदि इतनी मशीन है तो इतने आईपी हमारे पास फिक्स है। यदि ए आएगा तो हम उसको ये वाला आईपी दे देंगे, यदि बी पूछेगा तो हम उसको ये वाला आईपी दे देंगे, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। तो आरएआरपी सर्वर के पास एक टेबल है, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें हैं। बस इसकी प्रॉब्लम यही है कि स्टैटिक टेबल है। तो ये हमारा क्या था, आरएआरपी था, आरएआरपी की वर्किंग थी। इस तरह से आरएआरपी काम करता है, ठीक है ना। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जितने सिस्टम होंगे हमको उतने आईपी रखने पड़ेंगे, है ना। भले हमारे यहाँ एक ही यूज हो रहा है, बीसीडी ने क्या किया है कि सिस्टम बंद कर दिए, उनको जरूरत ही नहीं इंटरनेट की, है ना, उनको आईपी एड्रेस चाहिए नहीं, बट फिर भी 3 आईपी एड्रेस हमारे पास कैसे रहेंगे, बीसीडी के लिए रिजर्व रहेंगे। जब आएंगे तो उनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये दिक्कत यहाँ पे स्टैटिक की, आईपी वैसे महंगे होते हैं और आप उनको यूज नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि डायनेमिक होगी, जब आए तब हम दे दें। जैसे डीएचसीपी सर्वर अब यूज होती है, बहुत पहले यूज होते थे, अब डीएचसीपी सर्वर, बूटपी सर्वर यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, डायनेमिक होते हैं, उनके पास एक कुछ पूल होता है, उसमें से असाइन करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे डिसएडवांटेज है। प्लस हमको सर्वर चाहिए, है ना। यदि ज्यादा सिस्टम है और कनेक्टेड है किसी और लैन से, मान लो कि सबनेटिंग है, ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग तो अपनी नेट में होती है, दूसरे में होती नहीं है, तो हम दूसरे आरएपी में जा ही नहीं पाएंगे। तो हमको उतने सर्वर चाहिए, ठीक है, तो सर्वर भी चाहिए हमको, और स्टैटिक टेबल रहेगी यहाँ पे, प्लस कॉस्टली भी खूब है ये चीज, है ना। तो ये था हमारा आरएआरपी का चैप्टर, ठीक है। और उसमें ये भी हो सकता है कभी कभी आईपी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं कि मान लो सेम आईपी आपने बी को दे दिया, तो ए को दिया वो बी को दिया, आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं हमें, तो हमारा फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है।